एरे के, और आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट के भी कुछ फंक्शन आपको पढ़ना है करके, ठीक है। तो पुराने टॉपिक में अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा, एरे एंड ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चीज़ नहीं समझी होगी तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन मतलब क्या होता है, हम लोग आज पूरा फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शन का यूज़ क्या है, और हर एक लैंग्वेज में वो जो फंक्शन है वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। विदाउट फंक्शन कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं होती है, सभी जगह पे आपको फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना आज का टॉपिक है फंक्शंस, ठीक है। सो फंक्शन मतलब क्या और क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और फंक्शन की नीड क्या है। पहले तो अपने को समझना है कि जब हम लोग बिना फंक्शंस के भी कोड कर पा रहे हैं तो हमको फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब क्या होता है प्रोग्रामिंग में, आपने सुना होगा वर्ड रिपीटेशन, ठीक है, जिसको प्रोग्रामिंग में रिडंडेंसी भी बोला जाता है। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। मतलब आपने कोई एक कोड लिखा है और वही कोड बार बार रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो एक ही कोड को बार बार लिखने से बेटर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। सो फंक्शन का पहला मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि रिपीटेशन रिमूव करने के काम में आता है, ठीक है। मॉड्यूल बेस प्रोग्रामिंग, ये मॉड्यूल बेस प्रोग्रामिंग करने के भी काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत बड़ा कोड लिखा है, ठीक है, अगर हमने यहाँ से इतना बड़ा यहाँ से हमारा कोड है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस पूरे कोड को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मॉड्यूल, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड मॉड्यूल। सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो स्कूल में एक मॉड्यूल हो जाएगा टीचर का। तो ये टीचर के मॉड्यूल में सारी इंफॉर्मेशन टीचर की रहेगी। दूसरे मॉड्यूल में सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रहेगी। तो मॉड्यूल बेस करने का एक मतलब क्या है कि जब भी हमको कोई चेंज करना होगा ना, अगर टीचर के कोड मतलब टीचर के फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज करना है तो मेरे को क्लियर होगा कि मेरे को ये वाले मॉड्यूल में काम करना है। जब मेरे को स्टूडेंट के फंक्शनैलिटी में चेंज करना है तो मेरे को क्लियर रहेगा कि मुझे इसमें काम करना है, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास में एक 3000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और आपको इसमें घर बनाना है, तो जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो क्या हम लोग सिर्फ एक कंबाइन हॉल बनाते हैं क्या? अगर मैंने आपको 3000 स्क्वायर फुट की जगह दे दी और मैंने बोला आपको यहाँ पे घर बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले चारों तरफ से जो भी बाउंड्री है वो क्रिएट करोगे, फिर इस घर को डिवाइड करोगे। एक बनेगा आपका बेडरूम, एक बनेगा आपका किचन, एक बनेगा आपका वॉशरूम, एक बनेगा आपका गेस्ट रूम फॉर एग्जाम्पल। तो हमने क्या किए, 3000 स्क्वायर फुट प्लॉट जो था उसके हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है। टुकड़े करने के बाद में उसको मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर लिया और हर एक को ना एक स्पेसिफिक यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दिया। अब
अगर मुझे खाना खाना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? किचन में जाऊँगा। अगर मुझे सोना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? बेडरूम में जाऊँगा। अगर मुझे मेरे गेस्ट है तो मैं उनको गेस्ट रूम में सुलाऊँगा। ठीक है, तो किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी? किचन में मिलेगी। गैस सिलेंडर एंड ऑल सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया, हमने इसको बाइफरगेट कर दिया। ठीक है, तो बाइफरगेट करने से एक इजी जो चीज़ है वो क्या हुई कि किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे किचन में मिलेगी, बेडरूम से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे बेडरूम में मिलेगी। करेक्ट। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारा कोड लिखते हैं तो उस कोड को ना अंडरस्टैंड करना या फिर सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चीज़ें डिफ़िकल्ट ना हो इसके लिए हम लोग उसको ना सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो सिंप्लीफाई करते करते हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना सीख लिया मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में। अब प्रोग्रामिंग दो टाइप की होती है, जो प्रोग्रामिंग के तरीके हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तरीका होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर बेस्ड, प्रोसीजरल। दूसरा होता है आपका मॉड्यूल बेस्ड, या इसको आप फंक्शन बेस्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मॉड्यूल बेस्ड में आपका क्लास बेस्ड भी आता है। जनरली हम लोग मॉड्यूल बेस्ड में फंक्शन बेस्ड और क्लास बेस्ड दोनों को कंसिडर करते हैं। तो प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है कि आप लाइन नंबर 1 से कोड लिखना शुरू करोगे। आपका कंपाइलर पहले लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर टॉप डाउन पैटर्न में एग्जीक्यूशन करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर वाइज। दूसरा होता है मॉड्यूल बेस्ड। मॉड्यूल बेस्ड के केस में क्या होता है, आपका प्रोग्राम कंपाइलर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रन करेगा यहाँ पे, फिर इसको रन करेगा इतना, फिर यहाँ से वापस रन करेगा यहाँ पे। समझे? तो कहीं पे भी आपका जो कर्सर है वो रन हो सकता है। गॉट इट? तो फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपके कोड में जितना रिपीटेड कोड है उसको हम लोग एक फंक्शन में डालें। ठीक है, तो अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैंने लिखा console.log, मैंने यहाँ पे इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। सी, अब आप लोग देखोगे कि लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 23 तक के हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम कोड, जो इतना कोड है, ये इतना कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीटेशन। पहली बार रिपीट हुआ, दूसरी बार आया, तीसरी बार सेम चीज़ मेरे को बार बार दिख रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को पहले एक फंक्शन में डाल दूँगा। फंक्शन का नाम हम लोग दे देते हैं प्रिंट लाइन। तो फंक्शन का नाम हम लोग डिसाइड करेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो पहले से जावास्क्रिप्ट में मौजूद हो, और ये पूरी चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, मैंने कोड को क्या कर दिया, कोड को मैंने एक फंक्शन में लिख दिया। ठीक है, एक फंक्शन में लिख दिया। अब सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट लाइन राउंड ब्रैकेट और सेव करते हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया
तो इससे यहाँ पे आपका आउटपुट आया। अभी एग्जीक्यूशन क्या होता है, इस जगह पे जो आपका कंपाइलर है वो ऊपर से रीड करते हुए आएगा, उसको पहले यहाँ पे फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन की बॉडी डाल दी है, ठीक है, फंक्शन को क्रिएट कर दिया है। बट ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता। कंपाइलर नीचे आएगा, उसने रीड कर लिया कि हाँ प्रिंट लाइन करके एक फंक्शन है। अब उसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही कंपाइलर नीचे आया उसको यहाँ पे ये जो राउंड ब्रैकेट मिलेंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्या करेंगे, ये यहाँ से जो हमने लिखा हुआ है यहाँ से कंपाइलर इसको कॉल करे। फिर ये console.log मतलब ये जो लाइन प्रिंट हो रही है वो लाइन प्रिंट होगी। वो लाइन प्रिंट होने के बाद में वो वापस बाहर आ जाएगा और कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। मतलब इसको एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया और फिर कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। तो इस तरीके से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। ये फंक्शन कॉल करने के काम में आता है, मतलब यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, समझे। और जब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर फंक्शन इस लाइन पे आता है और फिर नीचे चला जाता है। तो ये जो फंक्शन है ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है ना। और यूज़र डिफाइन में भी कौन सा फंक्शन है आपका, सिंपल फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है, सिंपल फंक्शन, ठीक है। तो अब मेरे को 2 लाइन चाहिए तो मैं 2 बार फंक्शन कॉल करूँगा। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन आ गई। फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, सॉरी सेव, दिख रहा है। तो अब मुझे जो कोड है वो कितने बार लिखना पड़ रहा है, कोड तो एक ही बार लिखा हुआ है। बट हम लोग जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पहली बार कॉल किए, एक लाइन प्रिंट हुई, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरी बार कॉल किए, फिर तीसरी बार कॉल किए, फिर चौथी बार कॉल किए। तो इससे क्या हो रहा है, जो कोड मेरा रिपीटेड था, जो कोड मेरा रिपीटेड था वो कोड कितने बार लिखना पड़ रहा है, एक बार। और हम लोग जितने बार कॉल कर रहे हैं उतने बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आपका सबसे पहला फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो? और ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही काम करता है। क्लियर है? ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल फंक्शन के बाद में हमारा सेकंड फंक्शन है विच इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे फंक्शन में तो जैसे आपने ऊपर बताया कि रेपिटेशन का जो प्रॉपर्टी रहता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर हम जी फंक्शन में डालते हैं जी तो ऊपर आपने 4-5 लाइन लिखे थे कंसोल डॉट लॉग वाली, जी
तो आप अगर अपन को तो 4 लाइन को आपने रिमूव करके उस फंक्शन को 4 बार कॉल कर दिया, तो ये भी तो रेपिटेशन ही हुआ ना। हाँ, तो अभी क्या हो गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिखा हो, है ना। बट जी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो फंक्शन के अंदर में 10 लाइन भी हो सकती है। हाँ जी। तो जब प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, ऐसे मेमोरी में चीज़ें एलोकेट होती है जी। लाइक दिस। जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो एक सिंगल मेमोरी में ये पूरे फंक्शन का कोड स्टोर हो जाता है, और जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये सेम कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है वाया मेमोरी। ओके। बट जब हम लोग रिपीटेड कोड लिखते हैं ना, तो वो रिपीटेड कोड आगे भी ऐसे चले जाता है। हाँ जी। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में जो रिपीटेड कोड है वो हमने रिमूव कर दिया और हम लोग कोड अच्छा, को ये एक बार बार। बार सेम मेमोरी पे जाएगा। यस, तो वो जो मेमोरी यूज होगी ना, वो सिंगल मेमोरी यूज होगी। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था। जी। थैंक यू। नेक्स्ट इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। हम लोग फंक्शन का नाम चेंज करके कर देते हैं ग्रीट। ठीक है, तो ग्रीट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे यूज़र का नाम आना चाहिए, तो इसको यूज़र नेम कर देते हैं। सी, अभी हमने क्या किया, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से जब ये फंक्शन कॉल होगा, करेक्ट, तो ये ग्रीट और ये ग्रीट मैच कर रहा है, और ये हरीश और ये यूज़र नेम मैच कर रहा है। तो ये यूज़र नेम जो है, इसको कुछ इस तरीके से वैल्यू असाइन हो जाएगी लाइक दिस। तो आपका ये जो यूज़र नेम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हरीश। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किया, एक वैल्यू पास कर दिया, और ये वेरिएबल फिर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे यूज़ किया। तो अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू वो क्या है, हरीश। तो ये आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करेगा, लेट्स सी। तो फर्स्ट केस में ये हरीश प्रिंट कर रहा है। सेम हम लोग यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। तो देखो, एक सिंगल फंक्शन यूज हो रहा है दो अलग आउटपुट प्रिंट करने के लिए। पहले यूज़र नेम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या असाइन हो रही है, हरीश। फिर क्या असाइन हो रही है, आलोक। तो वैसे ही इस जगह पे जो भी इस यूज़र नेम वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। Got it? This is your function with argument. तो अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, मैंने यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट लिए हो, सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग लिखा हो। ये स्ट्रिंग इस यूज़र नेम को असाइन होगी, और इस यूज़र नेम की जगह पे जो भी इस यूज़र नेम को हम वैल्यू देंगे वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो दिस इज़ फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट कितना है, सिंगल आर्ग्यूमेंट है। हाँ, इफ़ आई वांट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट तो हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, टोटल करना, एडिशन करना, दो नंबर का। तो ए कॉमा बी करके दो वेरिएबल बना लिए मैंने। यहाँ हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग
सम इज सी, लाइक दिस। अब इसका मतलब क्या है, ए और बी, इस फंक्शन को दो वैल्यू मिलना चाहिए, एक वैल्यू ए में जाएगी, एक वैल्यू बी में जाएगी, ठीक है। तो वी विल राइट टोटल 1, 2। अब इस केस में क्या होगा, आपका ये जो 1 है, ये 1 किसको असाइन होगा, ए को असाइन होगा, ये 2 किसको असाइन होगा, बी को असाइन होगा, ठीक है। तो योर सम इज 3। अब सेम फंक्शन को मैं दोबारा यूज करना चाहता हूँ अलग नंबर के साथ। तो ये खास बात है कि आपको कोड एक ही बार लिखना है और ये अलग अलग ऑप्शंस के लिए प्रॉपरली वर्क करता है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। बट कितने आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, 2 आर्ग्यूमेंट है। पहले हमने कितने आर्ग्यूमेंट यूज किए थे, सिंगल आर्ग्यूमेंट। एक और चीज इसमें आपको समझनी है, ये जो हमने ए और बी वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये 2 वेरिएबल का जब भी आप फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाते हो ना, तो उसका जो स्कोप है, स्कोप का मतलब क्या होता है कि आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। उसका जो स्कोप है ना, वो सिर्फ ये फंक्शन ही है। इस फंक्शन के बाहर ये ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल आपके काम नहीं करेंगे। तुम चेक करते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, सी यहाँ पे एरर आ गया, ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने इस ए नाम के वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई किया, इस फंक्शन के बाहर। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में, स्कोप। हम लोग बोलते हैं वेरिएबल का क्या स्कोप है। तो यहाँ पे ये जो 2 वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। किसके लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन के, जिसका नाम है टोटल। तो ये दोनों वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही अलाउड है, इस फंक्शन के बाहर अलाउड नहीं है। गॉट इट? और ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम इसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपको अभी आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक इतना क्लियर हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है ना, अपने को बीच में स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा कि हाँ फंक्शन कितने टाइप के याद रखना, ये सारी चीज़ें। अब हमने देखा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल तो कर रहा हूँ बट मैंने वैल्यू पास ही नहीं किया। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, बट फंक्शन को क्या वैल्यू पास किया क्या, नहीं, मैं भूल गया। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक आपको ना आउटपुट मिल रहा है विच इज़ NaN। जावास्क्रिप्ट में NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ऐसा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ना कोई वैल्यू पास की ही नहीं। तो A और B की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, अनडिफाइंड। कंपाइलर को वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली। उसने क्या किया, अनडिफाइंड को ऐड कर दिया और आउटपुट प्रिंट कर दिया नॉट अ नंबर। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है कि हमारा यूज़र वैल्यू पास करना भूल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कोई तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना चाहिए।
खुद से ही एक वैल्यू ले लेना चाहिए, बट एरर थ्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे 0 लाइक दिस। इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर यूज़र ने वैल्यू पास किया तो ये 0 0 की जगह पे 1 और 2 आ जाएगा, बट अगर यूज़र ने वैल्यू पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 ले लेगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सी, अब आपका आउटपुट आप देखेंगे कि सम क्या है, सम इज 0। समझे? दिस इज फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे पहले 1 और 2 आया, बट सेकेंड केस में कुछ भी नहीं गया, तो वो क्या करेगा, 0 0 लेगा। तो यहाँ पे जो का फाइनल आउटपुट प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ है, 0। दिस इज फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। किसी को कुछ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो आप पूछ सकते हो मेरे को। तो होप सो इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, वापस देना, रिटर्न करना, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं फंक्शन पाई वैल्यू, आर्ग्यूमेंट नहीं देना अपने को, वी विल सिंपल राइट रिटर्न 3.14, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज a इक्वल्स टू पाई अंडरस्कोर वैल्यू लाइक दिस। कंसोल हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखो ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ से कंपाइलर रीड करेगा, उसको फंक्शन मिला, नीचे गया, यहाँ से हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, मतलब किसको कॉल किया, इसको कॉल किया। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या, वापस भेजो। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, तो आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3.14। जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, जब भी हमको कोई वैल्यू आगे यूज़ करने का रहता है, ठीक है, अगर मुझे फंक्शन से वैल्यू लेके कहीं पे यूज़ करना है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को बार बार पाई की वैल्यू यूज़ करना है 3.14, तो मैं 10 जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखने की जगह मैं क्या करूँगा, पाई वैल्यू लिखूँगा। और ऐसा करते क्यों है अपन लोग, कि सपोज़ अगर मुझे कल जाके इस पाई की वैल्यू को और थोड़ा बड़ा यूज़ करने का रहा, तो मुझे मल्टीपल जगह पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक जगह पे चेंज करूँगा, मल्टीपल जगह पे चेंज हो जाएगा। समझे? यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। दिस फंक्शन इज फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या करता है,
जहाँ से आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है जो भी उसके अंदर वैल्यू रिटर्न की गई होगी, मतलब 3.14। तो उस हिसाब से आपका जो आउटपुट है कंसोल में वो क्या आना चाहिए, a इक्वल्स टू 3.14। और ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, 3.14 रिप्लेस हो गई, है ना। सो दिस इज फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, जिसमें यूज़र को हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू, हम लोग इसको प्रैक्टिकली रन करेंगे, है ना, इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स पे देखेंगे। गॉट इट। तो इतना क्लियर है आपको, इतने इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ये आपका एक चौथे टाइप का फंक्शन हो गया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट फंक्शन है अभी इसमें, विच इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट भी पास होगा और वैल्यू रिटर्न भी होगी। तो पुराना फंक्शन ही उठाते हम लोग, टोटल वाला, जिसमें a एंड b दो इनपुट लेंगे और हम लोग रिटर्न लिख देंगे a प्लस बी डायरेक्ट। ठीक है, तो सपोज मैं लिखता हूँ सम 1 टोटल 23 44, प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लो। और रिफ्रेश कर दो सी। तो ये आपका हो गया टोटल 1, ये हो गया टोटल 2। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यूज़र फंक्शन को कॉल करते टाइम पे ये दो वैल्यू भेज रहा है, कहाँ पे, इस आर्ग्यूमेंट में। मतलब पहले a की वैल्यू क्या है 23, फिर b की वैल्यू क्या है 44, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले सम कर रहा है 23 प्लस 44 विच इज़ 67। तो ये क्या कर रहा है, वापस भेज रहा है क्या, ये 67 को कहाँ भेज रहा है, इस जगह पे। तो ये वाली चीज़ रिप्लेस होके ये सम 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 67। तो ये फंक्शन है आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। गॉट इट। तो ऐसे हमारे टोटल कितने फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमने यूज़ किया विच इज़ सिंपल फंक्शन। दूसरा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। चौथा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, फिर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप।
तो ये हमारे 5 टाइप के फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप के फंक्शन हमको यूज़ करने पड़ते हैं। गॉट इट? इतने कंसेप्ट में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी यहाँ से हमारा प्रॉपर जो कोड है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, है ना। तो यूज़र से वैल्यू कैसे लेना, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। इतने इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ सर ये लास्ट वाला जो है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। जी। सी, अभी जो रिटर्न टाइप हमने लिखा है, आर्गुमेंट का मतलब क्या है? जब हम लोग इनपुट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब वापस करना। अब अगर आपको ये समझने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a+b, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न c। अब इस केस में क्या होता है, जो इस जगह से हम लोग कॉल कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग किसको कॉल करेंगे? इस टोटल, ठीक है। 23 जाएगा a वेरिएबल में, 44 जाएगा b वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो आउटपुट है आपका क्या आएगा? 23 + 44। तो c का वैल्यू हो जाएगा 67, और यहाँ पे रिटर्न c है, मतलब क्या? 67। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है? जहाँ से इसको कॉल किया गया, इस जगह से, इसकी जगह पे आपको ये रिटर्न कर देना। तो ये 67 क्या हो जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा जहाँ से हमने उसको कॉल किया। तो सम 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 67। तो हम लोग जब भी कुछ कॉल कर रहे हैं तो हमने अगर रिटर्न लिखा हुआ है फंक्शन में, तो जिस जगह से भी हमने कॉल किया है उसको सिंपल आपको इरेज करके वहाँ पे जो रिटर्न की वैल्यू है 67, वो आपको पुट कर देंगे। समझे? तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या है? जहाँ से कॉल किया है वहाँ पे आपको वो जो रिटर्न वाली वैल्यू है वो पुट कर देना। तो सम 1 की वैल्यू हो जाएगी 67, जो कि इस जगह पे प्रिंट हो रही है, और ये अपने को आउटपुट आ रहा है। तो पहले एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, जो यहाँ पे जाएगी। फिर जब ये सम होगा, सम होने के बाद में ये क्या हो जाएगा? रिटर्न होगा, मतलब वापस भेज देंगे जहाँ से हमने कॉल किया फंक्शन को, उसको। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा HTML। कभी, क्योंकि हमने अब तक के कोई भी इनपुट यूज़र से नहीं लिया, तो अभी हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, और यूज़र से इनपुट लेके फिर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। तो अब यूज़र से इनपुट किस तरीके से लिया जाता है, पहले वो हम लोग देखते हैं। ये आपका यहाँ से जावास्क्रिप्ट है, और इसके ऊपर जो है वो आपका HTML है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखोगे, देखो यहाँ पे आपको ये से इनपुट मिलेगा, दिख रहा है। तो अब ये जो इनपुट है, इसको मुझे क्या करना है? जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में ना कुछ फंक्शंस है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं ये इनपुट की जगह पहले वो फंक्शंस आपको बताता हूँ डायरेक्टली। जैसे दिस इज़ पैरा, तो पहले हमने पैराग्राफ बनाया, मुझे क्या करना है? इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट। अभी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? देखो ये जो डॉक टाइप लिखा है ना, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब यहाँ से इतना, ये पूरा क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। देखो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया। और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ये जो p है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p, ठीक है।
और इसको स्टोर कर देते एक वेरिएबल में रिजल्ट, और इसको हम लोग कंसोल करते हैं, कंसोल.लॉग। देखते हैं हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आपको HTML कलेक्शन लिख के आ रहा है। तो और ये जो कलेक्शन है ना, ये एक एरे के फॉर्मेट में, मैं जैसे इस पर होवर करता हूँ, ये देखो ये, तो पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, पैरा 1, पैरा 2, रिफ्रेश किया। अब देखो आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, 0 और 1। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा पेज, पूरे पेज में से हमको क्या करना है, टैग सिलेक्ट करना है। कौन सा टैग सिलेक्ट करना है, पी टैग। तो हमारे पास में पी टैग कितने, हमारे पास में 2 पी टैग है, तो इसलिए उसने देखो अपने को क्या किया, एरे में रिटर्न किया 0 और 1। अब मुझे अगर 0, देखो मैंने क्या बोला, हमेशा मशीन में कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो 0 से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर के लिए सारी चीज़ें 0 से स्टार्ट होती है। तो जब मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ तो पहला पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, जब मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। अब मुझे पहले वाले को क्या करना है, कलर देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो 0 नंबर है, क्या लिखा है, रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का जो 0 है उसको CSS लगाना है। तो CSS लगाना है तो हम लोग लिखते हैं स्टाइल, फिर हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी। तो देखो आपका ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो गया, रेड। वैसे ही 1 नंबर पे आपका सेकंड वाला, तो ये देखो पैरा 1 पैरा 2 दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में पहले तो सिलेक्टर बना। कौन सा सिलेक्टर है ये, दिस सिलेक्टर इज कॉल्ड एज टैग सिलेक्टर, क्योंकि हम लोग टैग के बेसिस पे, पी क्या है, पैराग्राफ टैग, टैग के बेसिस पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर जो एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है, तो एलिमेंट्स है, इस वजह से यहाँ पे रिटर्न में आपको क्या कर रहा है, एक एरे के फॉर्मेट में कर रहा है 0 और 1। ऐसे कितने भी पैराग्राफ आप क्रिएट कर सकते हो, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें। देखो अभी यहाँ पे 3 हो गया, 0 1 2, बट हमने पहले को और दूसरे वाले को दोनों को ही कलर अप्लाई किया। गॉट इट। तो ये आपका सबसे पहला सिलेक्टर है, जो है आपका टैग नेम, या फिर आप इसको टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पैराग्राफ लिया है पी टैग, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितने भी आपके इस पर्टिकुलर पेज में पैराग्राफ होंगे वो सभी को सिलेक्ट करेगा। और सभी को सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2 में 2 अलग अलग कलर अप्लाई कर रहे हैं। इतने इसमें किसी को कोई डाउट? तो पहला क्या हो गया, टैग। दूसरा हम लोग यहाँ पे देते क्लास BG रेड। मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है BG रेड, और ये पहले वाले को देता हूँ और तीसरे वाले को देता हूँ। तो अब मुझे ना ये क्लास सिलेक्ट करना है यहाँ से जावास्क्रिप्ट में। तो कैसे लिखेंगे, जहाँ आपने टैग लिखा है वहाँ पे आपको लिखना है क्लास नेम, और यहाँ पे डॉट BG रेड, सॉरी डॉट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो सी अभी क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ और देखो यहाँ पे आपकी 2 चीज़ सिलेक्ट हुई, सिर्फ 2 चीज़ सिलेक्ट हुई। क्यों 2 चीज़ सिलेक्ट हुई, और देखो कलर भी किसको लगा, पहले वाले को और तीसरे वाले को। बाय क्लास नेम लिखा, क्लास किसको किसको लगी है, पहले वाले को लगी है और तीसरे वाले को लगी है। तो उसने कौन से 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए, पहला वाला और तीसरा वाला।
है ना। गॉट इट। तो दूसरा सिलेक्टर क्या है, बाय क्लास नेम। तो जब भी हम क्लास नेम के बेसिस पे भी सिलेक्ट करेंगे तो भी वो हमको क्या करेगा, एज अ एरे रिटर्न करेगा। ये क्या है, एक एज अ एरे है, दिख रहा है। तो ये हो गया बाय क्लास नेम। उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आईडी, क्योंकि ये जो आईडी है ना ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए होती है। तो जब आईडी से हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एरे नहीं रिटर्न होता, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। एक आईडी एक पेज में सिर्फ एक ही बार आ सकती है, तो इसलिए ये जो रिटर्न करेगा डेटा वो कभी आपको एरे में नहीं करेगा। देखो यहाँ पे पूरा एलिमेंट ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो उसने क्या किया, ये पूरे डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट सिलेक्ट किया जिसकी आईडी क्या है, para1, और वो रिजल्ट में डाला। तो हम लोग इसको कैसे देंगे, रिजल्ट स्टाइल डॉट कलर। तो देखो यहाँ पे CSS आपका अप्लाई हो गया। और ये किस बेसिस पे हुआ, अभी हमने कौन सा सिलेक्टर यूज किया है, आईडी सिलेक्टर। समझे। तो ये हमारे हो गए 3 सिलेक्टर। पहला सिलेक्टर हो गया हमारा टैग नेम, दूसरा हो गया आपका क्लास नेम, तीसरा हो गया आपका आईडी। गॉट इट। तो ये आपके हो गए 3 सिलेक्टर्स। तो इसी का यूज़ करके हम लोग आगे सारी चीज़ें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होता है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अभी आज आपका काम क्या है कि जो फंक्शंस मैंने आज पढ़ाया है वो फंक्शंस की आपको प्रैक्टिस करना है ना। तो जो हमने 5 टाइप के फंक्शंस पढ़े वो फंक्शंस पे आपको प्रोग्राम बना के देखना है, ठीक है। सो एक बार आप फंक्शंस की प्रैक्टिस कर लो। मैं कुछ टास्क होंगे फंक्शन पे तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ में। फिर इसके बाद हम लोग जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है कि क्लिक इवेंट पे कोई चीज़ ओपन करना है, इमेज को जूम इन जूम आउट करना है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर हाँ बोलो। सर वो रिटर्न टाइप का पूछना था, आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप जो है ना, हाँ उसमें डाउट था, वो पूछना था। जैसे कि अपन एक फंक्शन लिया था और उसमें एक टोटल नाम का फंक्शन के बाद उसके आर्गुमेंट पास की थी ए एंड बी। हाँ, जैसे कि सर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था रिटर्न a प्लस बी जैसे बताया था,
हाँ इस सी के जगह जैसे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी है ना सर, तो स्टार्टिंग में आपने वहां पे रिटर्न ए प्लस बी लिया था। बराबर। अगर रिटर्न ए प्लस बी के नीचे अगर अपन एक वेरिएबल लेते हैं सी, और सी हाँ इक्वल्स टू ए माइनस बी करते हैं, तो वहां पे फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेंगी सर? मतलब जैसे तो रिटर्न उस पहले अगर केस उसने। में मैं समझ गया हाँ क्या बोल रहे हो आप। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल हमने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हाँ यस सर। और यहाँ पे ए माइनस बी लिखा, हाँ है यस। ना। बट क्या हाँ होगा, ये वाला कोड ना एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि हाँ अगर सर। हमने पहले रिटर्न किया है ना, तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा और यहीं से हाँ वैल्यू रिटर्न कर देगा। वो ये वाले कोड को ओके एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी ओके देता हूँ आउटपुट। रिफ्रेश करता है, देखो 67 61 आउटपुट इज सेम। भले ही मैं यहाँ पे कंसोल डाल देता हूँ आपके समझने के लिए, बिलो रिटर्न, बट ये कंसोल कभी प्रिंट ही नहीं होगा। बट अगर सेम चीज़ मैं इसको यहाँ से उठा के एक लाइन ऊपर डाल देता हूँ, तो देखो ये कंसोल एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका कंपाइलर यहाँ पे आएगा, यहीं पे इसको रिटर्न मिल गया, तो यहीं से वापस चला जाएगा। ये नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो इसको स्किप कर देगा। मतलब सर हमेशा जहाँ पे रिटर्न मिलेगा उसको, तो वहां पे ही हाँ वो अगर वैल्यू पास हो जाती है तो वो वहां पे ब्रेक कर देगा। यस यस करेक्ट, ओके वो वहीं पे ब्रेक कर देगा और वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ओके ये नीचे के कोड का कोई मतलब नहीं है फिर। ओके गॉट इट सर। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर है। किसी को कोई चीज़ अगर नहीं समझी होगी तो पूछ सकते हो। डाउट पूछने के लिए हिचकिचाओ मत। अगर आपको लगता है, देखो यहाँ पे कोई सीख के नहीं आया है, आप ये मत सोचना कि ये सिली क्वेश्चन होगा या कोई भी चीज़ होगा। तो वो चीज़ आप बाजू में रखो, और जो भी आपको लगता है कि अगर आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं समझी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है। मैं ये